गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है ज्योग्राफी, भूगोल। और आज हम बात करेंगे ऋतुओं के बारे में। ऋतुएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की ऋतु हमारे भारत में पाई जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऋतु बनती कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। मानसूनी जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मौसम प्रारूप है। देखिए, विशिष्ट प्रारूप क्या होता है? जब एक स्थान पर या एक क्षेत्र में एक जैसा मौसम कई महीने तक बना रहता है, तब वहाँ पर उसे ऋतु मान लिया जाता है। किसी स्थान या प्रदेश में इस मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? मौसम के तत्व होने चाहिए उस क्षेत्र में। तापमान है या कम रह रहा, ज़्यादा रह रहा, लेकिन होना चाहिए। वर्षा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, होनी चाहिए। आर्द्रता, नमी जिसे हम बोलते हैं, हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, होनी चाहिए। वायुमंडलीय दबाव होने चाहिए। वायुमंडल का जो दबाव होता है, कम दबाव, निम्न दबाव, अधिक दबाव जो होता है, ये होने चाहिए। तभी हम वहाँ पर ऋतु की गणना कर सकते हैं। में से किसी एक तत्व की प्रधानता कई महीने तक, इनमें से जो मैंने बताया, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, इनमें से किसी एक तत्व की प्रधानता, मतलब एक तत्व अधिक होना चाहिए और कई महीनों तक चलता रहे वही, तो उस तत्व की विशेषता के आधार पर ऋतु की संज्ञा दी जाती है, उसे ऋतु मान लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे मुक्त भारत में 4 ऋतु हैं। 4 ऋतु हैं भारत में। शीत ऋतु है आपकी, ग्रीष्म ऋतु है आपकी जो गर्मी का मौसम होता है, वर्षात ऋतु है आपकी, और बसंत ऋतु है। इस तरह से 4 ऋतुएँ हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं, तो ये ऋतु बन जाती है हमारी। ठीक है। अब बात करते हैं हम शीत ऋतु के बारे में, जिसे हम सर्दी का मौसम बोलते हैं। ठीक है ना, विंटर सीजन भी बोलते हैं उसे इंग्लिश में। अब शीत ऋतु हमारी, जैसे शीत ऋतु है, कई दिन महीने तक लगातार सर्दियाँ पड़ती रहती हैं, तो उसे हम शीत ऋतु बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने ऊपर बताया था, यानी आर्द्रता, वायुमंडल दबाव, तापमान कम हो रहा है, वहाँ पे सर्दी पड़ रही है, तो हम उसे शीत ऋतु कह रहे हैं। बरसात हो रही है लगातार कई महीने तक, तो उसे बरसात ऋतु बोलेंगे। गर्मी कई महीने तक लगातार पड़ रही है, तो उसे ग्रीष्म ऋतु बोलेंगे। तो ये ऋतु की गणना हो जाती है इस तरह से। तो शीत ऋतु के बारे में बात करते हैं पहले। शीत जो उत्तरी भारत है हमारी, शीत ऋतु का काल मध्य कब से होती है हमारी शीत ऋतु? उत्तरी भारत में जो स्टार्ट होती है, मध्य नवंबर का जो महीना होता है उससे लेकर के और फरवरी माह तक होती है। फरवरी तक चलती है शीत ऋतु। ठंडी रहती है, उसमें टेम्परेचर कम होता है, सर्दियाँ पड़ती हैं। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। सबसे अधिक ठंडे होते हैं ये महीने, दिसंबर और जनवरी। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर बढ़ने पर तापमान घटता चला जाता है, जबकि दक्षिणी भारत में सर्दी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? कि जैसे आपका कर्नाटक है, केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, इनमें सर्दी बहुत कम होती है, होती नहीं है या तो बहुत कम होती है। वहाँ पे समुद्र का प्रभाव होता है, ये समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे समुद्र का प्रभाव होता है, इसलिए वहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है। बहुत कम परिवर्तन आता है सर्दी के और गर्मी के मौसम में, ये सागरीय जलवायु का प्रभाव होता है। तो हम दक्षिण से उत्तर के भारत की ओर आएंगे तो तापमान हमारा क्या होगा? घटता चला जाता है। तो उत्तरी भारत में सर्दी पड़ती है, इसलिए घटता चला जाता है। अगला पॉइंट आपका, पूर्वी तट पर स्थित चेन्नई का औसतन तापमान 24-25 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। चेन्नई के आसपास भी उस समय सर्दी के मौसम में सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, कम पड़ती हैं, यानी चूँकि उस सागर के पास बसी हुई है, बंगाल की खाड़ी के पास बसी हुई है, तो सागरीय जलवायु प्रभाव करती है, तो वहाँ पर सर्दियाँ कम पड़ती हैं बहुत। जबकि उत्तरी मैदान का औसतन तापमान 10 से 15 के और 3-4-5 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। उत्तरी मैदान जो जिसमें हमारा आप सब रहते हैं, उत्तरी मैदान कहा जाता है, के मध्य होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। दिन में जब सूरज थोड़ा सा निकल आता है तो दिन थोड़ा गर्म हो जाता है, और रातें बहुत ठंडी होती हैं, सर्दी पड़ती है। शीत ऋतु में जो हमारी सर्दी की ऋतु है, सर्दी है हमारी, उत्तरी भाग में तुषार, यानी तुषार बोलते हैं, पाला, इंग्लिश में से फ्रॉस्ट कहते हैं, पाला भी पड़ता है, और हिमालय के ऊपरी ढालों पर अधिक पाला पड़ता है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है पानी के रूप में, और स्थिति बन जाती है वहाँ पे, उसे इंग्लिश में स्नोफॉल भी बोलते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है।
शीत ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो चलती हैं प्रवाहित होती हैं, चलती रहती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जो हमारे भूमि है उससे समुद्री सागरों की तरफ चलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा का परिणाम यही व्यापारिक पवनें होती हैं, जिनकी दशा समुद्र स्थल की ओर बहती है। तमिलनाडु में वहाँ पर उस समय पर बारिश होती है, क्यों कि समुद्र से उस समय तमिलनाडु की तरफ हवाएं चलती हैं। हवाएं चलती हैं तो समुद्र से बरसात को कराती हैं। ठीक, तो ये है आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में आज हमने बात करी। सर्दी की ऋतु के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है।